आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, है ना। तो आज हम लोग का सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे और इसमें भी जो भी सारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, इनटू आएगा, है ना। मतलब बोर्ड मास यहाँ पे आपका यूज होगा और बोर्ड मास के साथ साथ आपका यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक है, एक यदि इसको पिक्चर से देखने की कोशिश करेंगे हम लोग तो सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन ये जो रबर का इरेजर है ना, ये क्या बना रहा है, आपको एक सिंपल रास्ता बना रहा है। यही आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। कहने का मतलब है कि आपके अलजेब्रा का सवाल हो चाहे जो भी सवाल हो, मतलब सिंप्लीफिकेशन का, यदि आपको कॉन्सेप्ट, है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट और फार्मूला है। ठीक है, ये रबड़ जो है वो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट और फार्मूला है। यदि आप कॉन्सेप्ट और फार्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपको क्लियर लगेगा, एकदम इजीली वे में आपका सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा या फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में, है ना, तो बोर्ड मास तो सभी को पता होगा, है ना। बोर्ड मास सभी को पता है। यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और क्या है आपका सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इजी वे में चलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से पहले शुरू करेंगे। जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उससे हम लोग शुरू करेंगे पहले सवाल को। इसके बाद जब हम लोग का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग बोर्ड मास को अच्छे से यूज करेंगे और यूज करते हुए सवाल को करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला के बारे में यदि बात करें हम, तो कुछ फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उस फार्मूले को आप लोग मतलब याद रख लीजिए या रट्टा मार लीजिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जनरली बहुत जगह यूज होता है आपका, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे एडवांस मैथ्स हो, चाहे बेसिक मैथ्स हो, है ना। ए प्लस बी आपका कहीं भी यूज होगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपका ये पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला इसका माइनस में होगा, तो माइनस वाला यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फार्मूला क्या है आपका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब में जाएंगे तो आपका यहाँ पे आएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अरेंज करके एक और फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ से 3ab यदि हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी आपका क्या आता है, फार्मूला आता है। तो एक फार्मूला आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और चलिए अगले पेज में देखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। जितने सारे फार्मूला अभी हम लिख रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस बना देगा, माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, ए माइनस बी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए माइनस बी के होल क्यूब में आप हमेशा ए माइनस में सारा चीजें रहेंगी और प्लस वाला में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे प्लस वाले में हर चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये दोनों एक कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, इसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, एक कैटेगरी हो जाएगा।
ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो दो इम्पोर्टेंट फार्मूले और हैं। जैसे यहाँ पे आप याद देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी पे जनरली हम लोग का फॉर्मेट सेट रहेगा और इस पे हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। तो इसका माइनस वाला भी हम लोग लिख लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो दो फार्मूला अभी हम लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, अब ये तो फार्मूलाज हो गए कि कितने फार्मूला हम लोग को देखना है यहाँ पे, लेकिन सवाल का जो फॉर्मेट बनाएगा वो सवाल का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। कि सवाल का फॉर्मेट कैसे बनेगा ये चीजें समझना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों को लेते हैं और इस पे हम लोग सवाल बनाने की कोशिश करते हैं कि सवाल का फॉर्मेट कैसे बनेगा। एक तो फार्मूला बेस्ड रहेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसमें से लेफ्ट साइड या राइट साइड दे रखेगा और एक चीज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं कि कुछ और इसको स्टैंडर्ड बनाए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आ जाएगा। और ए माइनस बी का हम लोग यहाँ पे लिखे थे अभी कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यहाँ पे लिखे थे। और इसको क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। एक बार जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर आरएचएस में आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जुड़ जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मेट निकल करके आता है जो हम लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, तो इस तरह का फॉर्मेट आपका बना रहता है ना। इस तरह का फॉर्मेट आपका बना रहेगा, चाहे आप यहाँ ए का वैल्यू कुछ भी ले, है ना, कोई भी नंबर ले लें, और बी का वैल्यू आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर आएगा, यदि ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो आंसर आपका क्या आएगा, केवल 2 आएगा, केवल आपका आंसर 2 आएगा। जैसे हम यहाँ पे ए का वैल्यू ले रहे हैं, है ना, कि 98.9 ले रहे हैं, या फिर बी का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, है ना, 69.8 ले रहे हैं, कुछ है इस तरह से हम लोग ले लिए। कुछ भी ए का वैल्यू लेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, कांस्टेंट वैल्यू 2 आएगा। ए और बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू हम लोग 1000 रख दिए, बी का वैल्यू हम लोग 900 रख दिए, है ना। तो इसको ए प्लस बी, मतलब ये कैंसिल आउट हो करके आपका जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग एक याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है पहला, ठीक है। तो अभी हम क्या किए थे, एक बार दोनों को जोड़े थे। अब जैसे ही एक बार दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पता चल गया कि ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये चीजें देखनी है कि ये फॉर्मेट में क्वेश्चन क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए अगले चीज को हम लोग देखते हैं। यदि इसको माइनस करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो हम ब्रैकेट में डालेंगे वही आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो अभी तक हम एक यहाँ पे डाल चुके हैं, तो ये आपका पहला फॉर्मेट बन गया सवाल का। दूसरा फॉर्मेट में दोनों को घटा रहे हैं, तो दोनों को घटाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा आपका,
ये वाला पार्ट कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 4ab आ रहा है। क्या आ रहा है? 4ab आ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी आप लिखेंगे तो इज इक्वल टू 4 आएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 4 आएगा, है ना। तो ये हमारा बन गया दूसरा फॉर्मेट। ये क्या बन गया? दूसरा फॉर्मेट बन गया सवाल का। तो जब भी सवाल आपका सेट रहेगा तो इस फॉर्मेट में आपका सवाल रहेगा, आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग दो चीजें देख चुके हैं, दोनों पे पहले सवाल करते हैं, इसके बाद हम लोग फिर तीसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1। और इधर जो जो था सारा फार्मूला था, है ना, इधर फार्मूला था। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आ गया और ये हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2। चलिए, तो दो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे सवाल करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सवाल पहले हम लोग लेते हैं। जैसे ये आपका नहीं हुआ, है ना। हाँ, चलिए देखिए, ये सवाल हम लोग का है। पहला ही सवाल है, यहाँ पे देखिए कि ए और बी का वैल्यू हमें क्या दे रखा है। ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? तो 589 दे रखा है। और बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 187 दे रखा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें देखना है कि फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है। तो जब हम ए को मान लिए इतना और बी को मान लिए इतना, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट आ रहा है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आ रहा है क्या? ए बी। और इसका वैल्यू क्या होता था? जब नीचे ए बी होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। इसका वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मार सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। विदाउट पेन पेपर उठाए आप केवल फॉर्मेट को चेक करिए और आंसर को क्लिक करिए, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सवाल को बना सकते हैं, है ना, विदाउट पेन पेपर का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 2 का आंसर बताइए, कितना आंसर होगा इसका? जैसे इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या आ रहा है आपका? और नीचे देखेंगे यदि यहाँ पे प्लस रहेगा, एक ट्रिक बताएंगे कि यदि आपका प्लस रहेगा तो आंसर 2 होगा, यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो आंसर यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 2 होगा, है ना। 2 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होने वाला है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोग दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बात किए, दो कॉन्सेप्ट पर बात किए और दोनों कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम लोग सवाल अभी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में अभी हम लोग देखें कि जब भी यहाँ पे प्लस रहेगा, ट्रिक याद रखना है कि नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे 2 होगा, और ए बी रहेगा तो यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रख सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग दो सवाल यहाँ पे कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। चलिए और सवाल देखते हैं। तो ये सवाल आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे है। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 में को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला जो आपको बताए थे, थर्ड फार्मूला क्या है? ये वाला थर्ड फार्मूला है आपका, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे आप काम करेंगे यहाँ पे। चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका है तो ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से फॉर्मेट क्या क्या बना सकते हैं, तो फॉर्मेट यही बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं ए प्लस बी से, तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा। ये पहला फॉर्मेट हो गया इस सवाल का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि ए माइनस बी को हम लोग नीचे लाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा इधर। तो ये दो फॉर्मेट यहाँ से, ये इस फॉर्मूला से यहाँ पे दो फॉर्मेट बना है सवाल का, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। एक ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 3, और ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 4। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट 4। चलिए, तो इस पे भी हम लोग सवाल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सवाल नंबर 3, यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए इसमें। इसमें 30 सेकेंड का पोल देते हैं, है ना। एक मिनट। चलिए, इस सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या बोल रखा है कि 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 112 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अभी जो फॉर्मेट बताए हैं उसी पे आपका ये सवाल है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी। कितना आएगा इसका आंसर। चलिए देखिए, यदि हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे क्या a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 256 में 144 घटाएंगे तभी 112 आएगा, है ना। जोड़ेंगे तो 300 के लगभग आ जाएगा, 400 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 112 आएगा, तो a माइनस बी आपका नीचे आएगा। तो ये रिजल्ट क्या देगा, a प्लस बी देगा। तो क्लियरली हमें क्या करना था, a और b को जोड़ देना। तो a हमारा 256 है और b हमारा 144 है। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एकदम आंसर बता देंगे, है ना, देखते ही आंसर बता देंगे कि ये आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अभी और भी थोड़ा अच्छा अच्छा सवाल आएगा। तो सबसे मेरा मेन मकसद है यहाँ पे आपका कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें पहले। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फॉर्मूला लगाना नहीं आएगा, फॉर्मूला को अरेंज करना नहीं आएगा, तो फिर आप उस चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो चलिए, 3 कॉन्सेप्ट तक अभी तक हम लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं, है ना। और बाकी ये ऐसे सवाल आएगा, है ना, तो ये सारी सवालें कर सकते हैं आप लोग। लेकिन कब, यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट अभी बाकी है हम लोग का क्यूब वाला। अभी तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, बताएंगे। तो ये दोनों फार्मूला को कंप्लीट किए हैं और इसको कंप्लीट किए हैं, और अभी बाकी है ये सारे फार्मूला। ठीक है, तो 3 फार्मूले को अभी तक ये कंप्लीट करके हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जनरेट किए हैं, 4 कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग आते हैं अगले फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है वो पहले कर लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो चलिए इस पे काम करते हैं पहले, इसके बाद फिर हम लोग सवाल फिर से सवाल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग का है ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो फॉर्मेट या को निकाल सकते हैं। यहाँ पे सवाल, ये सवाल मतलब फॉर्मेट, ए क्यू प्लस बी क्यू कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, इसको आप नीचे ले ला सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपली ए प्लस बी होगा। सिंपली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होगा। ये आपका पहला फॉर्मेट यहाँ पे तैयार होता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी ये हो सकता है। ठीक है, यही सवाल को फिर से एक बार लिखते हैं, यही कॉन्सेप्ट को, कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी ऐसे भी लिखा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही चीजें हैं जो ऊपर में है, वही चीजें ये भी है। ठीक है, इसको मतलब दोनों इक्वल है। अरेंज किया गया है कि इस तरह से अरेंज यदि हम लोग करेंगे तो फिर सवाल कैसा रहेगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसा बनेगा। चलिए, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये आ गया कितना, कॉन्सेप्ट नंबर 5। और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से जो फॉर्मेट बनेगा हम लोग का, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा, ये का फॉर्मेट तो ये बन गया हम लोग का, है ना। लेकिन सवाल का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे a इंटू ए माइनस बी इंटू बी, मतलब इस तरह से आपको सवाल में देगा। और a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, तो भी हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। दोनों सेम है, ये भी और ये भी दोनों सेम है ना। तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 6। ठीक है, चलिए तो सवाल को करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग कर चुके हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला को यूज करते हुए, और ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला वाला यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को जनरेट किए हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला को अरेंज किया है, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ आपका प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, और जब ऊपर में माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है। चलिए, सवाल नंबर 4, यहाँ पे आप बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। हाँ, इसका आंसर बताइए। चलिए, तो बन गया। हाँ, आंसर आया कि नहीं से। देखिए, यहाँ पे सिंपल सा है कि अभी हम लोग फॉर्मेट इसका पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं फॉर्मेट, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे है ए इंटू ए और प्लस बी इंटू बी माइनस प्लस ए इंटू बी। तो हम जनरली इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी।
और हम क्या ट्रिक आपको बताए थे कि ऊपर में माइनस रहेगा तो माइनस लगा देना, a माइनस बी। अब जो हमसे आंसर पूछ रखा था केवल a माइनस बी पूछा गया था, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 108, b का वैल्यू क्या है 92। आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या 200 हो सकता है, नहीं हो सकता है, -1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, तो 16 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए और भी सवाल अभी लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। अब थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अब पॉइंट में है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कुछ भी रहे आपका, ठीक है, पॉइंट में रहे, है ना, या फिर आपका बड़ा नंबर रहे, छोटा नंबर रहे, कुछ भी रहे, बस आपको फॉर्मेट समझना है केवल। यदि आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है तो फिर आप डायरेक्टली आंसर इसका बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये ए है, ये है, सब इक्वल है, तो ए का क्यू लिख सकते हैं, माइनस है बीच में तो बी माइनस बी का क्यू लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आपका फॉर्मेट ही आएगा, आने की ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं यहाँ पे ट्रिक आपको याद कराए थे फॉर्मूला में कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यदि हम लोग लिखते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो माइनस आएगा, प्लस वाला लिखेंगे तो प्लस आएगा यहाँ पे। तो माइनस वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तो माइनस हो जाएगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी, ए का वैल्यू आपको पता है 0.67, माइनस बी का भी वैल्यू पता है 0.33। तो आप यहाँ पे 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और पॉइंट यहाँ पे डेसिमल ठीक है, तो 0.34 आपका सही आंसर है। तो 0.34 कहाँ पे है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई कोई डाउट नहीं, सारे क्लियर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए इस सवाल का आंसर बताइए। ये पिछला कॉन्सेप्ट जो बताए थे, मतलब अब सब मिक्स हो गया, ठीक है। सारे सवाल अब 6 कॉन्सेप्ट बताए हैं, 6 वो कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा सवाल मिक्स रहेगा यहाँ पे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब 33 है, यहाँ पे 10 है, तो 33 में घटाएंगे तब 23 आएगा, या जोड़ेंगे तब 23 आएगा। तो घटाएंगे तो तब 23 आएगा, यानी फिर से वही चीजें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मेट दे रखा है। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं ए प्लस बी। क्या जानते हैं, ए प्लस बी। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 33.3 प्लस 10.3, तो हो जाएगा 43.6। तो 43.6 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, यहाँ पे फार्मूला बेस्ड सवाल था। फार्मूला को जब जब हम लोग अरेंज कर दिए तो ये एक ट्रिक बन गया, और ट्रिकी सवाल के जैसा तुरंत सवाल बन गया, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल की ओर चले। हाँ अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। चलिए इसको फटाफट ट्राई करिए आप। यहाँ पे मिस प्रिंट है आपका 0.,
0.87 होगा, ठीक है। 0.87 0.87 सब जगह सेम होना चाहिए। 0.13 0.13, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा। फॉर्मेट पता है सभी को। ए का क्यू माइनस बी, सॉरी बी प्लस बी का क्यू डिवाइडेड बाय क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ऊपर में प्लस है तो प्लस वाला आएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी आप केवल कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। 0.87 प्लस 0.13, कितना आंसर आ जाएगा। 87 में 3 जोड़ देंगे तो 90, और 90 में 1 जोड़ देंगे तो 90 में 10 जोड़ देंगे तो 100, तो 0.100, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0.1। 0.1 को हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ हमारा यहाँ पे सही है ना, 0.AQ प्लस BQ, ठीक है। 0.87 0.13, अच्छा सॉरी सॉरी, 1 आएगा है ना, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 1 आएगा। हाँ 1.00, ठीक है। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 7 3 10 का 0, 8 और 1 9 और 10 फिर 1, ये चीजें आएंगी। हाँ तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आ गया 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा, है ना, फटाफट बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ना, और ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं पीछे। बोल रखा है कि 137 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 133। अच्छा एक चीज है यहाँ पे कि ये रिवर्स है ना, मतलब कॉन्सेप्ट के वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट को क्या किया है, पलट दिया है, ठीक है, फॉर्मूला पलटा गया है यहाँ पे। चलिए इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि ऊपर हम देखें तो ये बनता है ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला को ही पलट देंगे हम, है ना, फॉर्मूला को ही पलट देंगे। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जानते हैं। कितना जानते हैं इसका वैल्यू, ए माइनस बी जानते हैं। तो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर हम लोग पलट देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a-b। तो 1/a-b यानी कि बट्टा में आएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, 137 माइनस 133। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/7 में 3 चला गया तो 4, 7 में 3 चला गया तो 4, और 3 में 3 0 0, 1/4। अच्छा ये ऑप्शन में यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है आपका, 1/4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/4 होगा, ठीक है। चलिए तो हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीजें आ जाएगी, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम पहले ही बोले थे कि फॉर्मूला को अरेंज करना आना चाहिए, फॉर्मूला को इधर से उधर करना आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम जानते थे, बस रिवर्स कर दिए, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे कर दिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम
ऐसा अरेंज कर दिए तो 1/4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए क्लियर है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि 1 दे रखा है यहाँ पे, है ना। ए का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग कि ये ए का क्यूब बन रहा है प्लस, लेकिन 1 आ गया है तो 1 कर सकते हैं। एक बार पहले फॉर्मेट में लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर फॉर्मूला सेट करेंगे कि 103 इंटू 103 इंटू 103 प्लस 1 कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे 103 इंटू 103 माइनस 103 इंटू 1 प्लस 1 ऐसा कर सकते हैं, है ना। जब ऐसा कर सकते हैं हम लोग तो ए का क्यू ये वाला बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस बी का क्यू डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ए प्लस बी होगा। अब ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। 103 प्लस 1 आने की 104, 104 यहाँ पे आपका आ रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। 100, अच्छा पॉइंट में आंसर दे रखा है ना, तो हो सकता है कि ये पॉइंट में रहे, है ना। 10.3 10.3 हो और इसको 4 कर दें तो 10.4 आना चाहिए था आपका, है ना। 10.4 होगा, पॉइंट में यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको तो 10.3 10.3 10.3। यदि पॉइंट नहीं रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 104 आएगा। और यदि डेसिमल रहेगा तो इसका आंसर 10.4 आएगा। तो बस ये ऐसे देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। मिस प्रिंट है सवाल यहाँ पे, या तो ऑप्शन गलत है या फिर सवाल गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि कॉन्सेप्ट यही होगा आपका। चलिए अगले सवाल। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए, जब हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते थे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता था तो इसका आंसर कितना होता था, डायरेक्ट 2 होता था, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा क्लियर है। अब इतना 10 सवाल का प्रैक्टिस करा दिए आपको, है ना, और 6 कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हैं। एक बार फिर से आप देख लेंगे, है ना, एक बार फिर से आप रिकॉल कर लेंगे कि सिंपलीफिकेशन है क्या। तो फार्मूला यहाँ पे हम लोग बात किए कि सारे फार्मूला, तो फार्मूला के आधार पे फार्मूला को पहले ब्रेक किए हम लोग, इसको मॉडलाइज किए, है ना, कॉन्सेप्ट बनाए, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट सवाल बेस्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला से, थर्ड फार्मूला से, फोर्थ फार्मूला से आपका 5 कॉन्सेप्ट बना, सिक्स फार्मूला से आपका 6 कॉन्सेप्ट बना, फिफ्थ फार्मूला से। तो टोटल 5 फार्मूला पे हम लोग काम किए हैं, है ना, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है।